Good morning, class 7. Welcome to the explanatory video of English grammar revision paper first. So, let's start. Choose the correct form of the sentences. Okay, so basically आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको उस सेंटेंस का कोई एक पार्ट जो है वो इटैलिक और अंडरलाइन में दिया हुआ है और आपको वो बताना है कि उसकी जगह क्या ऐसा हम ऐड करें जो कि हमारे सेंटेंस को सही कर दें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. I am tired as I am working since 7 o'clock in the morning. So basically आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपका perfect continuous का sentence है. So इसके अंदर आप क्या करने वाले हैं? I am tired as I have been working since 7 o'clock in the morning. Okay, so I am working की जगह आप क्या लगाएंगे? I've been working. ओके, सो ऑप्शन बी पर आप टिक करेंगे. सेकेंड, when it was morning they decided to put at an inn. ओके, सो ये put at जो आपका वर्ड दिया हुआ है ये बिल्कुल रॉन्ग है इस सेंटेंस के अंदर. और वो बेसिकली ये बता रहा है कि जब सुबह हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इन यानी एक छोटा होटल जो जिसे आप बोलते हैं उसके अंदर रुकने का फैसला किया. ओके, सो ऐसे कहीं किसी जगह पर रुकने के लिए पुट एट नहीं पुट अप एट आप यूज़ करेंगे. सो पुट अप एट यानी ऑप्शन डी पर आप टिक करेंगे. जीन्स वॉज नॉट परमिटेड इन अ कॉलेज. जीन्स देखिए वैसे तो जीन्स जो है वो आपका सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जहाँ पर आपको एक सिंगल चीज़ के लिए प्लूरल उसे एज अ प्लूरल ट्रीट करना पड़ता है जस्ट बिकॉज इट हैज़ टू पार्ट्स. सो इट इज़ लाइक सीजर्स, स्पेक्टिकल्स. सो उसी तरह से आपका क्या आएगा? जीन्स. जीन्स वर नॉट परमिटेड इन अ कॉलेज. सो वॉज की जगह आप क्या लगाएंगे? वर. He suggested that we should be bound by a code of conduct, isn't it? उसने सजेस्ट किया कि हम लोगों को एक कोड में रह करके चीज़ें कंडक्ट करनी चाहिए, ठीक है, isn't it? सो बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं और आप वहाँ पर शुड का यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में वो जो लास्ट वाला जो फ्रेज होता है उसे जैसे इज़न इट, शुड वी, आंट वी, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है कोई चीज़ सजेस्ट की जा रही है और हमने स्टार्टिंग के अंदर भी क्या मॉडल को यूज़ किया है? शुड. सो यहाँ पर भी हम उसी को यूज़ करेंगे, शुडन वी. ओके, सो आप ए ऑप्शन जो है उस पर टिक करेंगे. द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक. सो फर्नीचर जो है वो बेशक कितनी भी चीज़ें हों उसे आप सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे. द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ मेड ऑफ टीक. ओके, सो यहाँ पर इस जो ऑप्शन सी है आप उस पर टिक करेंगे. शीला टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द चैप्टर वंस अगेन. टोल्ड हर चैप्टर. सो टोल्ड बेसिकली आपको आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ को बताते हैं, लेकिन आप टीचर से हमेशा किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, ठीक है. आप टीचर को कोई चीज़ बताते नहीं हैं, लाइक ऑर्डर नहीं देते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर आप जो है क्या यूज़ करेंगे? आस्क्ड. आस्क्ड हर टीचर. सो टोल्ड हर टीचर की जगह क्या आएगा? आस्क्ड हर टीचर. You should avoid to make such stupid mistakes. You should avoid making such stupid mistakes. Okay. If you come across my keys, bring it to me. Can you? So यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आ जाती है. तो आप बेसिकली आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मेरी जो चाबियाँ हैं अगर तुम्हें मिलें तो मेरे तक पहुंचा देना, ठीक है. सो आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप पहुंचा सकते हैं उसके बाद में, ठीक है. तो आप कैन की जगह क्या लगाएंगे? विल यू. ड्यू टू रेन क्रिकेट ग्राउंड वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट.
covered with a carpet. People are waiting for the train at platform for long. Are waiting नहीं, have been waiting, यानी option B. 11. They are hell-bent at getting what is due to them. देखिए hell-bent ये एक तरह से आपका एक स्मॉल फ्रेज है, और hell-bent at नहीं आएगा, hell-bent upon. ओके, सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे. 12th. I shall not go until I am invited, unless I am invited. सो until नहीं आएगा इस जगह पर, जब तक नहीं. यहाँ पर आएगा unless. ओके. Mr. Manoj teaches very well, isn't it? सो टीचेस यानी एक तरह से हमें हमारा जो सेंटेंस का फॉर्म है उसी के वे में चलना पड़ेगा. तो इज़न इट नहीं आएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है सेंटेंस, तो आगे भी आपका क्या आएगा, डजन ही. द रीज़न वाई ही लेफ्ट द रूम वॉज बिकॉज ही वॉज फीलिंग हॉस्टाइल देयर. द रूम वॉज दैट. सो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा कि वॉज के बाद में जस्ट डायरेक्टली आप बिकॉज का यूज़ नहीं करेंगे. द होम वॉज दैट. सो द होम वॉज के बाद में क्या आना चाहिए, दैट. बिकॉज से पहले क्या आएगा, दैट. सो आप ऑप्शन डी पर टिक करेंगे. 15th क्वेश्चन. लीडर सेड दैट ही इज कमिटेड टू गिव अ जॉब टू ऑल द अनएम्प्लॉयड. सो टू ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड. ओके, सो ऑप्शन बी पर टिक करेंगे आप.